वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। पीछे का मेरे ख्याल से कूलर बंद कर दें। पुरुषोत्तम योग, ये अध्याय बहुत ही विलक्षण है। 18 अध्याय में से मात्र ये अध्याय है जिसे भगवान पुरुषोत्तम ने स्वयं अपना नाम दिया। पहली बात, इसी अध्याय में भगवान वो सर्वोच्च गोपनीय रहस्य खोलने वाले हैं जिसके दम पे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने वो महामंत्र दिया, इस कलयुग का महामंत्र हम सबको, कि कोई भी योग ना हो सके, कर्म ज्ञान भक्ति कुछ भी ना हो सके, तो इस महामंत्र को हम बोलते रहें बस। आपने भजन सुना अभी, भक्त जो है संबंध के बल पे कूदता है, गुणों के बल पे नहीं कूदता। और भगवान उसकी सुनते हैं। वो कहता है कि भाई मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहे हो, क्या करें, तुमने माया ही ऐसी बना दी, हम इसमें खेलने में मस्त हैं। तुम्हारी इच्छा हो तो हमारी हिम्मत है जो हम नहीं आए आप तुम्हारी तरफ, तुम ले लो अपनी तरफ, कि भाई तुमने मेरे को जाना नहीं अब तक, कि तुम्हारी कृपा के बिना कोई जाना हो तो वो बता दो। भक्त जो है भगवान से ऐसा प्रेम भरा संबंध रखता है कि भगवान उसके वश में हो जाते हैं। जैसे माता अपने शिशु पर रीझती है बिना किसी कारण, वो कैसी भी क्रिया करता है, वो कैसे भी चलता है, तुतलाता है, लगड़ाता है, जैसे भी ये रीझती है, उसकी हर क्रिया उसको अच्छी लगती है। जब इस रहस्य का हमें पता लग जाए तो फिर मार्ग बहुत सरल हो जाता है। उस रहस्य का भी भगवान, उस सर्वोच्च गोपनीय रहस्य को भी इस अध्याय में खोलेंगे। 15.7 में हम चर्चा करेंगे। तीसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस अध्याय को भगवान ने शास्त्र की संज्ञा दे दी, इस एक अध्याय को मात्र। यानी हमें और गीता में कुछ समझ नहीं आए तो इस अध्याय में क्या कहा गया है उसको हम ठीक से समझ लें तो भगवान कहते हैं ये अपने आप में संपूर्ण शास्त्र है। चौथी बात, देखिए कितना महत्वपूर्ण अध्याय है। शास्त्र किसे कहते हैं? जिसमें 4 चीजों का वर्णन हो, वो शास्त्र हो जाता है पूरा। भगवान का वर्णन होना ही चाहिए, जीव का वर्णन होना ही चाहिए, जीव कौन है, क्या है, कैसे फंसा, माया का या जगत का वर्णन होना चाहिए, और इनका आपस में क्या संबंध है, कैसे जीव ट्रांसफर होता है। इन चारों ही चीजों का इस छोटे से अध्याय में, जिसमें मात्र 20 श्लोक है, इन चारों का वर्णन है। तो ये अध्याय बहुत विलक्षण है। देखिए इसकी शुरुआत हम कैसे करते हैं। कल हमने देखा, पुनः ले लेते हैं थोड़ा सा 2 मिनट में। अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा कि निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले और सगुण साकार की उपासना करने वालों में कौन से भक्त श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। भगवान ने बहुत स्पष्ट जवाब दे दिया 12.2 में। ये तो गीता की विलक्षणता है। क्वेश्चन कैसा भी हो, आपके क्वेश्चन आते हैं हम लोग गोल गोल घुमाते हैं, पता कुछ नहीं है ना, लेकिन भगवान के सामने कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वो तुरंत उसका आधे चरण में जवाब दे देते हैं, स्पष्ट जवाब। तो भगवान ने कह दिया सगुण साकार मेरे सर्वश्रेष्ठ उपासक, लेकिन निर्गुण निराकार भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, वो साधक भी। और निर्गुण निराकार की कोई साधना करना चाहे तो उसकी साधना कठिन बहुत है। कठिनता क्यों है? भगवान ने कहा हम सबका देह में अभिमान है। हम सब कौन है? देहाभिमानी है, यानी देह को अपना मान रखा है, या देह को ही अपना स्वरूप मान रखा। हमें पूछा जाए हम कौन, तो हम ये हैं, ऐसे हैं, माथा ऐसा है, शकल ऐसी है, रंग ऐसा, यही है बस हमारा स्वरूप। लेकिन ये वास्तव में हमारा स्वरूप ये तो बदल रहा है। तो भगवान ने इस देहाभिमान की बाधा को दूर करने के लिए 2 अध्याय कहे। पहले तो बताया क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, कि तू क्षेत्र नहीं है, तू शरीर नहीं है,
तू शरीरी है, तू क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। यदि तू ऐसा जानेगा, मानेगा, तो यही तेरा विवेक जागृत हो गया, तेरे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। हमको अपने चर्म चक्षुओं को ज्ञान चक्षु बनाना है, ये भगवान ने 13वें अध्याय में कहा। फिर भगवान ने गुणत्रय विभाग योग बोला 14वां, कि ये क्षेत्र को, ये क्षेत्र जो है जो गुण में है, 3 गुणों वाला है, ये प्रकृति 3 गुणों वाली है, ये इस क्षेत्रज्ञ को, इस आत्मा को बांध कैसे लेती है, वो तरीका क्या है, सत रज तम कैसे बांधते हैं। और फिर भगवान ने बताया कि इन तीनों गुणों से पार जाने के लिए बहुत सरल उपाय अर्जुन ये है कि तू अव्यभिचारिणी भक्ति कर मेरी। कैसी भक्ति कर? अव्यभिचारिणी, यानी एक मेरा ही आसरा, एक मेरी तरफ दृष्टि, एक मेरी में भेद बुद्धि हो तेरी, तब अव्यभिचारिणी होगी, एक से संबंध बाकी से नहीं। अब ये इतना कठिन काम है, आप सोचो तो हमको दिन भर में कितने आकृतियां दिखती हैं, एक से एक भले आदमी भी दिखते हैं, एक से एक दुष्ट भी दिखते हैं, अच्छी बुरी परिस्थितियां दिखती हैं, कहीं कोई सुंदर फूल खिले, कहीं कोई जो है गंदी, कोई मांस सड़ रहा है, कोई कुछ है, कभी कोई, मतलब दुनिया भर का पूरा दिन भर हमारा जंजाल चलता रहता है। इतने नाना रूप और नाम दिखते हैं कि हमें एक का आश्रय लेने में बड़ी समस्या। देखो नामदेव जी तो है नहीं, हम नामदेव जी कहानी सुनी आपने? नहीं सुनी? नामदेव जी भगवान को पहले भोग लगाते, तो एक बार उन्होंने क्या किया, जंगल वास कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, वो टिक्कड़ बनाते वहाँ पे और टिक्कड़ों को भगवान को भोग लगाते। भगवान की भी क्या है कि भक्तों के साथ कुछ गड़बड़ करने की इच्छा होती है, खेलने की इच्छा होती है ना। तो भगवान ने क्या किया, वो टिक्कड़ बना के रखे और अंदर घी की कटोरी लेने जा रहे थे झोंपड़ी में, बाहर वो चूल्हे पे टिक्कड़ रखे थे। इतने में भगवान आए कुत्ते का रूप धर के और टिक्कड़ों को लेके। अब हमारे जैसे होते तो हमको कुत्ता दिखता, लेकिन नामदेव जी को कौन दिखे कुत्ते में? भगवान। वो दौड़े घी की कटोरी लेके, अरे प्रभु क्या करते हो आप ये, हे प्रभु कुत्ते रूप में आयो ना, क्या करते हो, ये रूखी रोटी है महाराज, ये गले में अटक जाएंगी, आपकी दिक्कत होगी, थोड़ा सा न घी तो चुपड़ लेने दो। और आपको इतनी क्या जल्दीबाजी हो रही है, मैं रोज आपको भोग लगा के, तो पहले तो आप ही पाते हो, आपका प्रसादी तो मैं पाता हूँ। भगवान ने कहा ले पकड़ लिया इसने तो मेरे को। भगवान जो एक प्रेत के रूप में प्रकट हो गए, ऐसा प्रेत 100 कोस लंबी, जिसकी भुजाएं, हाथ पे, ओ खतरनाक प्रेत। तो नामदेव जी घी की कटोरी छोड़ के स्तुति करने लगे, भले पधारे लंबकनाथ हैं, जो जन भर के 100 जो जन भर के हाथ, हे प्रभु क्या रूप है आपका ये, अभी तो ऐसे थे अभी ऐसे हो गए। तो भगवान ने कहा अरे तू नामदेव यार, छिपा छिपी के खेल में मजा नहीं आ रहा, तू जो है, फिर पकड़ लिया देने मेरे को। भगवान को प्रकट होना पड़ा। कहाँ छुपे वो उनसे, भक्तों से भगवान छुप नहीं सकते, कहाँ छुपे, भक्त उनको हर रूप में देख लेता है। और हमारी समस्या है कि हमको इस जगत में साक्षात गोविंद देव जी के सामने खड़े हो, वहां पे भी अच्छा पीतल की है सोने की है, धातु पे ही चल रहेगा दिमाग, बस धातु पे ही जन्म हुआ, धातु पे ही खत्म होना है। वहाँ साक्षात गोविंद देव जी विराज रहे हैं, जो शुद्ध भक्तों ने प्रकट किए हैं, उन साक्षात जो विग्रह हैं 7 वृंदावन के, उसमें भी हमको भगवान नहीं दिखता। तो अब ये जो इतना सारा नाम रूप है, इतना अलग अलग इस संसार में काम तो करना है, कर्तव्य कर्म करना है, देखने मते है ना, मुंडे मते क्या बोलते हैं, अलग अलग मुंडियां हैं। तो इन सब के साथ व्यवहार करते हुए अव्यभिचारिणी भक्ति कैसे रहे, अब वो मंत्र भगवान हमको देने वाले। बहुत प्यारा श्लोक है, हम इसी श्लोक को देखते हैं। पहला ही श्लोक इस पूरे अध्याय की नींव है, इसको ठीक से समझें। आइए वाचन करें। ऊर्ध्वमूल मधय शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य परनानि यस्तं वेद स वेदवेद। भगवान कह रहे हैं ऊर्ध्वमूल। पहले के 5 श्लोकों में भगवान संसार का वर्णन करेंगे, अगले 5 श्लोकों में जीव का वर्णन करेंगे,
और अंत में भगवान स्वयं का वर्णन करेंगे, है ना। तो भगवान कह रहे हैं ये संसार रूपी वृक्ष जो है ना, ये अलग अलग डाली वाली और फूल पत्ती तो सब ठीक है, वो तो दिख रही हैं, लेकिन इसकी जड़ कौन है? इसकी जड़ मैं हूं। और ये संसार वृक्ष उल्टा है। संसार के वृक्षों की तो जड़ कहाँ होती है? नीचे, और वृक्ष चढ़ता है ऊपर। लेकिन वो कह रहे हैं ये संसार वृक्ष ऐसा नहीं है, इसकी जड़ तो है ऊपर, मतलब ये मेरे से प्रकट हुआ है। सबसे पहले मोटा तना, जड़ तो हो गए भगवान जी, फिर मोटा तना वो ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी से फिर मनुष्य योनि, दुनिया भर की 84 लाख योनि, फिर वो योनियां बढ़ती जाती हैं, अलग अलग योनियों में जन्म लेते रहते हैं, वो अनंत शाखाओं में। वो कहते हैं ये वृक्ष अनंत शाखाओं वाला, लेकिन इसकी जड़ मैं हूं। अब आप देखिए, बहुत गहरा सूत्र है यहाँ पे। हमको यदि किसी पेड़ को पल्लवित पुष्पवित करना है, सुनिएगा आप। एक कल बिटिया पूछ रही थी, शायद आई है कि नहीं आई है, कि दिन में 20 प्रायोरिटी होती हैं, कभी ऑफिस का करना है, कि कोई घर का करना है, कि ससुराल का करना है, कि कैरियर का है, कि फलाना है, तो क्या करें हम, क्या करें? बात बिल्कुल सही है उसकी। तो एक बहुत मूल बात छिपी है कि हमें किसी वृक्ष को पल्लवित पुष्पवित करना है तो हम पानी कहाँ देते हैं? एक एक पत्ते पे स्प्रे करते हैं, डाल पे, अंदर चोटी पे, कहाँ देते हैं? अच्छा, जड़ में देने से पार पड़ जाती है, पूरे वृक्ष को पोषण मिल जाता है, इसलिए तो देते नहीं। क्यों देते? हम बेवकूफ थोड़ी हैं, लगते हैं बेवकूफ है नहीं हम। तो जड़ दिखती है क्या? जो नहीं दिखती है उसको तो पानी देते हैं, और जो दिखता है उसका पोषण उससे हो जाता है। तो देखिए, इस संसार में रहने की कला, यदि इस संसार रूपी वृक्ष का पोषण करना, संसार में कौन है? पति है, हाँ है, पत्नी है, सास ससुर, पड़ोसी पड़ोसी, दोस्त रिश्तेदार, सब जो है, जो संसार में ही है ना, जो बाहर है। तो क्या कह रहे हैं भगवान? क्या कह रहे हैं कि इस संसार वृक्ष का यदि पोषण करना है तो पानी किसको दे दे? जड़ को दे दे भाई। तो संसार वृक्ष का पोषण हो जाएगा कि नहीं होगा? बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होगा। अलग से पानी देने की कोई जरूरत नहीं है। यदि भगवान में हमारी अनन्य निष्ठा है तो किसी देवी देवता को पूजने की भी जरूरत नहीं है। जैसी तृप्ति हमारे पितरों की भी होती है, वो श्राद्ध तर्पण से नहीं होती, वैसी तृप्ति भगवान, कोई भी उनके कुल में, पितरों के कुल में 7 पीढ़ियों में से भी, 21 पीढ़ियों तक से भी यदि एक बंदा भी भगवत भक्त निकलता है, वैष्णव निकलता है, भगवान की पूजा करता है, तो ये भागवतम के वर्ण में अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, वो पितर नाचते हैं। मोदयंती नृत्यंती मोदति पितरा, नाचते हैं, कूदते हैं। क्यों? उनको श्राद्ध तर्पण कर रहा है क्या? ना, वो कहते हैं कि ये वैष्णव हमारे कुल में पैदा हो गया, अब ये 21 पीढ़ी को। तो मूल मंत्र क्या रहा? भगवान ने कहा ऊर्ध्व मूल मधय शाखम। ये इस वृक्ष का भगवान कह रहे हैं ऊपर की मूल वाले और नीचे की ओर शाखा वाले, जिस संसार रूप यानी अश्वत्थ, अश्वत्थ यानी पीपल, अश्वत्थ, पीपल को अश्वत्थ कहते हैं। इस अश्वत्थ वृक्ष को अव्यय कहते हैं। अव्यय यानी ये संसार नष्ट नहीं होता, ये बस चला आ रहा है, नष्ट हो रहा है, लेकिन ये लगातार चलता है, इसलिए दिखता नहीं है कि नष्ट हो रहा है। नष्ट तो ये प्रतिक्षण हो रहा है, लेकिन भगवान फिर भी इसको अव्यय कहते हैं। वास्तव में अव्यय नहीं। जैसे मैं बताऊं, स्वामी जी समझाते हैं, गंगा जी, गंगा जी में हमने अभी हाथ धोया, चरणामृत लिया इनका गंगा जी का, तो वो जो पानी हमने लिया थोड़ी देर बाद वो पानी यहाँ है या चला गया? चला गया। लेकिन हम फिर जाएंगे तो फिर पानी मिल जाएगा, क्योंकि वो दूसरा पानी। ऐसे ये संसार नष्ट हो रहा है लेकिन लगातार आ रहा है। भगवान कहते हैं जो वेद उसके पत्ते हैं, और इस संसार वृक्ष को जो ऐसा जानता है, वास्तव में वो संपूर्ण वेदों को जानने। अब हम संपूर्ण वेदों को पढ़ लें और भगवान श्री कृष्ण में हमारी निष्ठा नहीं हो, प्रेम नहीं हो, तो हमने वेदों को पढ़ लिया, कहाँ पढ़ा?
जप तप नियम योग श्रुतिधर। मैं तो भूल जाता हूँ भाई, आजकल चौपाइयाँ भूलने लग गया मैं। मेरी इसमें डायरी रखी होगी, देखो बोलने की इच्छा कर रही है मेरी, ऊपर ही ऊपर की मैं। आगम निगम ऊपर ही ऊपर की मैं सर, हाँ इसमें है क्या डायरी कोई है? आगम निगम पुराण अनेका, सब कर पढ़े एक फल एका, राम चरण तब प्रीति निरंतर। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना विधि कर्मा, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर फल यह सुंदर। यदि भगवान से प्रेम हो गया तो सारे शास्त्र हमने पढ़ लिए, और सारे शास्त्र पढ़ के इतना बढ़िया पढ़ के कि सारे संस्कृत, सारे श्लोक, सारे मंत्र याद हैं, गद्य का पद्य और पद्य का गद्य कर दें, और इंडिया में पताका फिर रही है हमारी। लेकिन भगवान के चरणों से प्रेम नहीं हुआ तो हमने कुछ नहीं किया। कवित्वादिगद्यम सुपद्यम करोति, यशोदा किशोरे मनोवेन लग्नम, ततै किम वो कह रहे हैं कभी एक कि हमने सारे वेद पुराण उपनिषद पढ़ लिए, लेकिन यशोदा किशोर के चरणों में हमारा प्रेम नहीं हुआ। तो वो कह रहे हैं ततः किम, तूने क्या किया, तूने कुछ नहीं किया। तो भगवान कह रहे हैं ये अश्वत्थ है जो संसार रूपी वृक्ष है, इसका मूल मैं हूँ। देखिए इसको अश्वत्थ कहा भगवान ने, इसके दो कारण हैं। संसार वृक्ष को भगवान ने क्या कहा? अश्वत्थ कहा। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला मुख्य कारण, तो हम यज्ञ करते हैं तो कौन से पेड़ की लकड़ी काम आती है? पीपल की। इसका मतलब इस संसार में जो कुछ है वो सब यज्ञ के लिए ही। कितना बढ़िया मैसेज है। कोई रिश्ता मिला, कोई घर मिला, कोई धन मिला, कोई आप में गुण है बोलने का, सुनने का, मेहनत करने का, परोपकार करने, जो भी कोई स्किल आपके अंदर है वो किसके लिए? यज्ञ के लिए। और भगवान ने कहा तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में, 9वें श्लोक में, यज्ञात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यदि तू यज्ञ के लिए कर्म करेगा तो तू बंधेगा नहीं, तू मुक्त हो जाएगा, और यज्ञ के बिना कर्म करेगा तो तू बंधेगा अर्जुन। तो इसका मतलब पूरा संसार वृक्ष किसके लिए है? यज्ञ के लिए। बस ये ध्यान रख लें कि हमारे पास जो कुछ है पालन करें, अपना करें, परिवार का करें, लेकिन सब कुछ किसके लिए है? बाकी यज्ञ के लिए, दूसरों की सेवा के लिए, परोपकार के लिए। और वो परोपकार सेवा इसलिए हो कि भगवान ने हमको मौका दिया, इसलिए नहीं कि परोपकार तो किया इस तरफ और इधर डायरी में नोटिंग चल रही है। बेकार है ये, ऐसा परोपकार पतन कराएगा। मैं सही कह रहा हूँ। पुण्य कर्म, पुण्य होगा स्वर्ग मिलेगा, पतन होगा, पतन होगा होगा होगा। हमें ये एहसान होना चाहिए भगवान का कि भगवान ने हमें इसकी सहायता करने का मौका दे दिया। ये है सेवा। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं, उससे हमें पता लगना चाहिए कि हम वास्तव में सेवा कर रहे हैं या सेवा करके भी अपने अहम को पुष्ट कर रहे हैं। ये बहुत सूक्ष्म बात है, ये बाकी जगह नहीं मिलेगी। बाकी जगह तो आप परोपकार करोगे तो ताली बजाई जाएंगी समाज में, वाह वाह साहब वाह, क्या बढ़िया इंसान है, फेटा बांधो साहब इसके। देखो स्वामी जी ने जो बात कही, मैं आपको निवेदन करूं, हमारे ऊपर 20 लाख का लोन हो और किसी दिन वो लोन उतर जाए
तो कैसा लगता है भाई साहब? आप बैठो आगे आगे। हाँ ऐसा थोड़ा करो तो सही, क्या उतर गया यार, मज़ा आया एकदम से, ऐसा एकदम हल्का मज़ा, आनंद आ गया, ऐसा लगता है नहीं? लगता है, लगता है। तो यदि हम किसी दिन सेवा कर पाए, धन से, पद से, अन्न से, जिसी से भी कर पाए, और सामने वाला हमारी सेवा स्वीकार कर ले, तो ऐसी फीलिंग अंदर आनी चाहिए जैसे 20 लाख का लोन, कोई ऋणानुबंध था हमारे ऊपर जो आज चुक गया। यदि ये फीलिंग आ रही है तो सेवा हो रही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो मैं कर रहा हूँ, मैं करने वाला हूँ, ऐसा भाव तो महान पतन करने वाला है, क्योंकि सारा सामान तो भगवान का ही दिया हुआ है। स्वामी जी एक कहानी सुनाते हैं कि एक तपस्वी ने तप किया, एक शिला पे बैठ के, शिला थी, ऊपर से एक वृक्ष आ रहा था, पानी वानी ले लेता कहीं से और वृक्ष के पत्ते वत्ते खा लेता। सालों तप किया उसने, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा वर मांगो। तपस्वी ने कहा वाह, तपस्या की है, कोई मजाक थोड़ी है ना, वर मांगो। आपकी आदत पड़ गई है वर मांगो वर मांगो, कि फोकट में ही है क्या? हम हिसाब होना चाहिए पहले। कितनी हमने तपस्या की है, बरसों, सूख गया हमारा बदन, भगवान मुस्कुराए कि वर मांगो भैया। फिर उसने कहा हिसाब होना चाहिए, तो जैसे ही उसने हिसाब की कही, वो शिला बोली जिस चट्टान पे वो था, अरे तपस्वी तू 10 साल से मेरे ऊपर बैठा है, अब मेरा नंबर है कि मैं तेरे और ये तो मूलधन है, अभी तो मैं ब्याज भी लूंगी। इतने वो वृक्ष बोला तपस्वी तू नोच नोच के खा रहा है मेरे अंगों को है? और अब मेरा नंबर है कि मैं तेरे अंगों को। भगवान ने कहा भैया करें हिसाब या बाद में करें? क्या भाई साहब मैं तो मजाक कर रहा था। भगवान की ही वस्तु लेके, भगवान की ही सामर्थ्य लेके, और भगवान के द्वारा दिया गया अवसर लेके, और हमें ये अहम होता है कि हमने सेवा की। मूर्खता है ये। चलिए, तो अश्वत्थ वृक्ष का मतलब हुआ सारा संसार यज्ञ में है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, पीपल का वृक्ष कहीं भी उग जाता है। आपने देखा होगा कुएं की दीवार में उग जाता है, छत की दीवार में उग जाता है, कहीं भी उग जाता है। इसका मतलब हमें लगातार सत्संग में, गीता प्रचार में, इनमें लगे रहना चाहिए। कहीं भी मौका दिया कि ये संसार जो है हमारे हृदय में, ये मोह ममता हमारे हृदय में उग जाएगी, इसलिए सावधान सावधान, है ना। भगवान कहते हैं ये है। अब देखिए, गीता में सिर्फ यहीं एक जगह भगवान कहते हैं कि तू मेरी खोज कर। क्या कहते हैं? तू मेरी खोज कर। कैसे खोज कर महाराज? आप दिखते तो हो नहीं, छिपे हुए हो नीचे। तो भगवान कह रहे हैं तू ऐसा कर, इस संसार वृक्ष को काट दे। अरे कि ये कटे क्या? अभी तो आपने कहा ये अनंत विस्तार वाला है, 84 लाख योनियां, और उसमें से योनियों में से योनियां निकल रही हैं, ये कटे क्या मेरे से? तो भगवान ने कहा मैं तेरे को कुल्हाड़ी देता हूँ बढ़िया वाली, उस कुल्हाड़ी को काम में लेगा तो कट जाएगा। चाहिए कुल्हाड़ी? हाँ चाहिए। चलिए आइए पढ़ते हैं ऊपर का श्लोक। न रूपमश्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर् न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। वो कह रहे हैं अर्जुन, ये पीपल के वृक्ष की जड़ बहुत गहरी है भैया। कितने कितने जन्म हमने लिए, कितने कितने संस्कार, मोह ममता। ये देखो, जिंदगी में हम किसी ऐसे व्यक्ति का दर्शन नहीं कर सकते, शास्त्र कह रहा है ये, जिससे हमारा कोई ऋणानुबंध ना हो। यदि आज हम इस हॉल में इकट्ठे हैं, इसका मतलब कोई न कोई आपस में हमारा कनेक्शन पूर्व जन्मों में रहा है। जैसा भी रहा हो, 1 आना रहा हो, 16 आना रहा हो, छोटा रहा हो, अच्छा रहा हो, बुरा हो, आप किसी ऐसे व्यक्ति को देख नहीं सकते जिससे कि आपका पिछले जन्मों में कोई किसी तरह का नाता, यानी हमारे चारों तरफ का जो संसार है वो क्या है? हमारे ही कर्म संस्कार हैं। किसी से लेना बाकी है और किसी से तो लेने की तो छोड़ो, दुकान उठानी है तो
हाँ, चक्कर में पड़ोगे लेने के में तो उलझ जाओगे, तो लेने की छोड़ो, अपने तो हाँ दे के दुकान फ्री करें भाई। तो भगवान कह रहे हैं ये पूरा संसार वृक्ष बहुत गहरे रूट है, इसके रूट बहुत गहरा है, लेकिन मैं तेरे को एक ऐसी कुल्हाड़ी देता हूँ, इससे पूरा वृक्ष धराशायी हो जाएगा, और वृक्ष कट गया तो फिर तू मेरे पास तो पहुँच नहीं वाला, जड़ों पे पहुँच जाएगा फिर तो। क्या है वो अस्त्र? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, असंगता रूपी कुल्हाड़ी से तू इस वृक्ष को काट दे। देखिए, समझिए इस कुल्हाड़ी को। मनुष्य मात्र हम सब रजोगुनी हैं। क्या मतलब? जो कुछ हमको दिया हमने उससे आसक्ति कर ली। पत्नी दी, हाँ, पति दिया, हाँ, धन दिया, हाँ, गाड़ी दी, कुछ भी दिया, शरीर दिया, जो दिया इस संसार में, हमें उसमें पकड़ बनानी है, उसमें आसक्ति। सारे हमारी समस्याओं की जड़ यही है, जबकि ये जो कुछ दिया गया ये टेम्परेरी है, ये आज है, कल। तो क्या मतलब है इसका? इसका सदुपयोग करना है, इनकी सेवा करनी है। जिसमें भी आसक्ति हमारी सबसे ज़्यादा है, स्वामी जी मंत्र देते हैं, हम उसकी निष्काम भाव से सेवा चालू कर दें, बदले में कुछ ना चाहें। बेटे में बहुत आसक्ति, कई लोग कहते हैं माताएं बहुत आसक्ति, आप कहते हो छूटती नहीं, अकेले में कहते हैं सेवा करें उसकी। सेवा का मतलब पिटाई भी होता है। सेवा का मतलब ये नहीं है कि उसको कोई रबड़ी खिलानी है। यदि रबड़ी पेट में गड़बड़ कर रही है तो डांटना भी है, हटाना है, सही डायरेक्शन में देना, करना उसको, ये उसकी सबसे बड़ी सेवा है। तो हम जो हमसे अपेक्षित है, देश को, समाज को, राष्ट्र को, परिवार को, सबको हम वो चीज़ लौटा दें, दे दें, और लेकिन संग ना करें। अरे औरों की तो क्या कहें, हम क्लास में, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मेरे से रुकती नहीं बात, ये समस्या है। आचार्यों को पढ़ाते पढ़ाते साल 2 साल हुए, लेकिन वो भी अपने उनकी शिष्यों की सेना तैयार कर लेते हैं, उनके दम पे कूदते हैं। उनका दम काम करेगा या भगवान का दम काम करेगा? वो कहते हैं मेरे साधक, ठीक है आपने ये छोड़े, कचरा छोड़ा, लेकिन ये भी दूसरा पकड़ लिया। फिर वो साधक और हमारा रिलेशन सिर्फ भगवत गीता का है, दैट्स ऑल। और जिसको ये बात समझ में नहीं आएगी उसको समझा देता है सामने वाला। आपको मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, भगवान कहीं भी हमारी आसक्ति को टिकने नहीं देते, ध्यान रखना। कृपालु हैं वो, इसलिए जहां भी आसक्ति है वहां से रिपल्सन आएगा, ऐसा झटका देगा किसी दिन वो व्यक्ति, आपको समझ में आ जाएगा दुनिया में कुछ नहीं है यार भैया, सब बेकार है। इसकी पूरी जिंदगी लगा दी मैंने इस आदमी के लिए, इसने मेरे को ये जवाब दिया टकासा। हाँ तो टकासा जवाब देना ही है, तू चिपक क्यों रहा है उसके? तेने कुछ काम करना तो कर दे, हेल्प करनी है कर दे, हटा लग। हमने बेटों से, पति से, पत्नी से, सबसे डायरी लिख रखी है। यानी ये असंगता, ये बहुत जरूरी है। हम काम करें सब, लेकिन चिपके किसी से नहीं। तो ये संसार वृक्ष चाहे कितना ही बड़ा हो, भगवान कह रहे हैं ये संसार वृक्ष फिर कट जाएगा। विवेकानंद जी एक भजन गाते हैं, आपकी किताब में भी है शायद, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, हर मैं मेरा ये कहने वाला मन किसी का है दिया। तो क्या करें? हम तो यही मान के बैठे हैं। मंत्र देते हैं विवेकानंद जी महाराज, मस्त होके गाते थे विवेकानंद जी की, कभी कैसेट सुनना। तीनों योगों को एक लाइन में बोलते हैं वो, देखिए आप, भक्तों की बात विलक्षण होती है। आप पकड़िएगा तीनों योग आए कि नहीं आए। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उनसे कीजिए, जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उनसे कीजिए। आगे की लाइन बताओ। जिंदगी का राज है यह
जान कर जी लीजिए। क्या बात है, ये एक लाइन भी पकड़े हम तो बेड़ा पार। जग की सेवा क्या हुई? कर्म योग। अपनी खोज क्या हुई? ज्ञान योग में कौन हूं? हुए माई। प्रीति उनसे कीजिए, भक्ति योग। यही जिंदगी के जीने का नक्शा है, यही राज है, यही गीता हमको सिखा रही है। भगवान कह रहे हैं ऐसे करके तू इसको काट दे। और अर्जुन, तेरे बस में नहीं है, तेरे बस में नहीं है कि तू कहीं और चला जाए। आग के वश में नहीं है कि वो अग्नि यानी सूर्य की तरफ उसकी दिशा होनी ही है। जल के वश में नहीं है कि वो समुद्र की तरफ नहीं जाए, क्योंकि वही उसका अंशी है। अंश को अंश की तरफ जाना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। हम भगवान के अंश हैं। हमारी अंतिम गति आज नहीं तो कल, देर सवेर भगवान की तरफ जानी ही है। भगवान की बात मान के समझ जाएंगे तो वारे न्यारे हो जाएंगे, खुशियों की सीमा नहीं रहेगी। नहीं तो राजा के बेटे होके और डंडे पटंगे खाएंगे इधर उधर, दिहाड़ी मजदूरी। जैसे वो मस्टॉल नहीं होता है, सरकारी आप नौकरी करिए वो जानते, मस्टर रोल होता है ना, दिहाड़ी मजदूर की भांति सुबह शाम तक काम करो, शाम को 30 रुपये 200 रुपये जो मिलेंगे मिल जाएंगे। कौन कर रहा है? दिहाड़ी मजदूर, राजा का बेटा। ओहो हो, लेकिन पता ही नहीं है उसको कि मैं राजा का बेटा हूँ। तो भगवान घोषणा कर रहे हैं। कितना प्यारा श्लोक है ये। आइए वाचन करें। ममे वांसो जीव लोके ममें वांसो जीव लोके। कैसी घोषणा है भगवान की, देखो कितना प्यार है भगवान को, कितनी करुणा है। हमें कुछ नहीं दिखता। स्वामी जी महाराज जैसे और रामकृष्ण परमहंस जैसे ऐसे संत भगवान की करुणा का कुछ अनुभव कर पाते तो हमको दिखा देते हैं। हमको क्या दिखे? हमको कुछ नहीं दिखे। वो कहते हैं माम एव अंशो ममई वांसो, केवल केवल तू किसका है? ये घोषणा कौन कर रहा है भाई? ये अंबानी कर रहा है, धीरू भाई अंबानी के। ये जो भाई साहब है ये मेरे मैनेजर हैं। अच्छा, अंबानी जी ये घोषणा करते हैं कि ये भाई साहब मेरे मैनेजर हैं, सामने बैठे हैं जो। तो हम में से इतने लोग हैं, इनको मान लो ये मांगे भाई साहब 10,000 देना, 20,000 देना, देने में कोई दिक्कत आएगी? अरे क्या दिक्कत है, आराम से देते। अंबानी जी ने कहा ये जो कुछ करेंगे जिम्मेदार, और अंबानी कुछ नहीं कहे। और ये भाई साहब हमारे पास आए भीमराज जी के पास, देखो भाई साहब हम अंबानी जी के मैनेजर हैं, दे देंगे हम पैसे। एक चवन नहीं दे इनको। अरे अंबानी क्या मैनेजर? तो अंबानी कहे हमसे। हम जो ये कहते हैं ना कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं, ये 0.001% काम है बस हमारा। 99.99% काम तो भगवान कर चुके हैं। बस हमारी थोड़ा सा सर्किट हमें क्लोज करना है, बस हल्का सा। भगवान तो घोषणा कर चुके हैं, ऐसी स्पष्ट घोषणा, ममे वांसो, तू केवल और केवल, और आज से नहीं हमेशा से तू मेरा ही है। लेकिन तू क्या कर रहा है? ये जो माया है ना, ये ठगनी, ये तेरे को लगती है बड़ी सुंदर, जैसे दूसरे की थाली में घी दिखता है ना, हमको ज़्यादा दिखता है ना। कल कोई मेरे से पूछ रहा था, साहब एक बुजुर्ग पूछ रहे थे कि साहब आपने ये बात कही कि पति को जो पत्नी मिली और पत्नी को जो पति मिली वो सबसे परफेक्ट है, दुनिया में सबसे बेस्ट जोड़ा है वो, उससे बढ़िया कोई मैच ज़िंदगी में हो नहीं सकता। तो ये बात हमारे घर के लिए भी लागू है, दूसरों के लिए लागू होगी है। दूसरों के लिए सही है, हमारी तो बेकार है बिल्कुल। वो तो पड़ोस वाली ठीक है ना। चलिए, तो भगवान कह रहे लेकिन तू इस माया के चक्कर में, इस ठगनी के चक्कर में तू चला गया, इसको मेरे को छोड़ के तेरे को उधर ज़्यादा घी नजर आया तो तू उधर चला गया। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं ना कि माँ को जब कोई काम करना होता है तो छोटा सा बच्चा होता है उसको खिलौने दे देती है, और वो मूर्ख जो सोचता है कि माँ से बढ़िया तो ये खिलौने, देखो लाल पीले अच्छा ऐसा उचक रहा है, तो वो खिलौने में बिजी हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसको समझ में आता है अरे यार
ये तो मामला ठीक नहीं है, माँ में जो आनंद है वो तो खिलौने में नहीं है, तो वो रोता है। माँ कहती है अच्छा, तो उसकी बहनों कहती जा 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 जा, ये रामकृष्ण परमहंस जी उदाहरण देते हैं, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, जा 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 भैया गोद में ले, तो वो गोद में लेते हैं बड़ी बहन, तो वो सोचता है हाँ गोद अच्छी है यार, खिलौने से बेटर है, तो थोड़ी देर चुप हो जाता है वो, फिर भी उसको समझ में आता है यार वो वाला मजा नहीं है माँ जैसा। फिर वो किल्ली ठोकता है। अब उसको तुम कुछ भी दे दो दुनिया की कोई भी चीज लाके, लेकिन अब उसको क्या चाहिए? माँ चाहिए। जब वो ऐसा निश्चय कर लेता है तो हिम्मत है जो माँ की नहीं है। जिस दिन हम ऐसा निश्चय कर लेंगे ना, हे प्रभु अब तू चाहिए, अब ये सब देख लिया, जितने भी प्रेम प्यार के रिश्ते सब देख लिया, लेकिन अब तू चाहिए, तू चाहिए। हिम्मत है भगवान की जो ना आए, संभव नहीं। तो लगाइए टेर, लगाइए, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण। बहुत प्यारी बात ये भगवान ने कही, इसको याद रखें, हम हमेशा याद रखें। देखिए संबंध में बहुत बल है। जोग जप तप साधन में बल नहीं है, कर्म ज्ञान में बल नहीं है, बल है संबंध में। हम चाहे जैसे हैं, हम भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, इस बात को हम ध्यान रखें। एक कथा मैं सुनाता हूं, प्राय अब फिर मेरे मन में आ रही है, मैं सुना देता हूं जल्दी से। जनक जी ने एक बार घोषणा की कि मेरे राज्य का सबसे सुंदर बच्चा होगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो अष्टावक्र की मां, अष्टावक्र जो काले कलूटे, 8 जगह से टेढ़े, जिनको देखते ही हंसी आए घिन आए, उनकी मां अष्टावक्र को गोदी में लेके जनक जी के दरबार में पहुंची तो लोग सकते में पड़ गए। जनक जी ने बुलाया, जनक जी तो ब्रह्मज्ञानी है, बुलाया कि भाई तुमने घोषणा ठीक से तो सुनी है ना, कहीं मेरे मंत्रियों ने, डुगडुगी वालों ने कुछ उल्टी सीधी घोषणा कर दी। तो उसने कहा हाँ मैंने तो ठीक से सुन के आई हूं, मैं तो, क्या घोषणा थी? उसने कहा था आज आप सबसे सुंदर बच्चे को इनाम देने वाले हैं, और मेरे बच्चे से सुंदर इस दुनिया में दूसरा कोई बच्चा है नहीं। क्या लगता है वो झूठ बोल रही है मां? हम जैसे भी हैं अभी, हम भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। छोड़ दें हम कि हम कैसे, हम क्या अरे पाप की हिम्मत क्या, हमारे निषिद्ध कर्मों की हिम्मत क्या जो भगवान को मिलने से रोक दे। स्वामी जी कहते हैं यदि पाप इतने भारी हैं, ऐसे भगवान की हमें जरूरत नहीं। अरे सन्मुख होए जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। करोड़ों जन्मों के, कोटियों जन्मों के पाप भगवान कहते हैं भस्म हो जाते हैं जैसे ही जीव इस संबंध को समझता है और भगवान की तरफ हाथ खड़े करता है, बस हो गया काम। अरे माँ की गोद में जाने के लिए क्या पीएचडी की जरूरत पड़ेगी? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ये श्लोक ऐसा विलक्षण श्लोक है, इस श्लोक को हृदय में उतारें। आइए अब भगवान अपने बारे में वर्णन कर रहे हैं, और देखिए यहाँ भगवान ने कुछ ट्विस्ट दिया है, पूरी गीता से कुछ अलग बात कह दिया। अब तक भगवान कह रहे थे जड़ चेतन, परा अपरा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, लेकिन भगवान ने अब क्षेत्र को भी पुरुष कह दिया और क्षेत्रज्ञ को भी पुरुष कह दिया, दोनों को पुरुष कह दिया। क्यों क्यों कह दिया ऐसा? अब तक तो भेद बताया, यहाँ भेद खत्म कर रहे हैं। क्यों कह दिया? कि देखिए वास्तव में जड़ चेतन कुछ है नहीं, एक ही तत्व है संसार में, लेकिन हमारी माया बुद्धि के कारण, हमारी आसक्ति बुद्धि के कारण हमको जड़ और चेतन दिखते हैं। और भगवान, वो श्लोक इसमें से गायब हो गया शायद, है ना, गलती से। अब भगवान कहते हैं कि मैं क्षर और अक्षर से उत्तम हूँ। यस्माक्षरमतीतो हम अक्षराच्च भी उत्तमा। अक्षर यानी हम, आत्मा, क्षर यानी शरीर, संसार। वो कह रहे हैं मैं अक्षर से और क्षर से, इन दोनों से भी मैं तो परम पुरुषोत्तम हूँ। मैं कौन हूँ? पुरुषोत्तम है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी चाहिए, जीव कभी भी भगवान के बराबर नहीं हो सकता। यहाँ हमारे सनातन धर्म में 2 विचारधाराएं चलती हैं, ध्यान रखना, मैं बहुत शॉर्ट में ले रहा हूँ।
गहन विषय है। ब्रह्मज्ञानी, सांख्य योगी, ये लोग ईश्वर को और जीव को बराबर मानते हैं, लेकिन वैष्णव कभी ये नहीं कहते। वो कहते हैं जीव यानी आत्मा हमेशा भगवान का दास है। उसका जन्म या उसकी जो उत्पत्ति या उसका प्राकट्य कह दे, कुछ भी कह लो, उत्पत्ति तो नहीं, वो भगवान की सेवा के लिए है। हम सेवा करने के लिए बने। कैसे हम भगवान की सेवा करें? अपने तरीके से। इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। यही धर्म है, यही प्रेम है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दासा। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा जीवेर स्वरूप है, बंगाली में है, जीव का स्वरूप क्या है? नित्य कृष्ण दासा, कृष्ण का दास है ना। तटस्था शक्ति है भगवान की, भेद और अभेद है दोनों में। बहुत गहरी बात है। हम अपने आप को सेवा से ही आगे बढ़ाएं। तुलसीदास जी ने भी, भगवान ने भी यही कहा, जीव की ईश समान। तो हम अपने स्वरूप को पहचानें, हम भगवान के अंश हैं और हम भगवान की सेवा के लिए बने। जिस फॉर्मेट में हम अभी हैं, जहाँ हैं, वहीं से भगवान की सेवा करें। सबको भगवत जन मान के परिवार में भी पोछा लगाएं, रोटी बनाएं, बर्तन धोएं, कुछ भी काम करें, मन में ये भाव बना रहे कि ये सब भगवान के जन हैं और मैं भी भगवान का जन हूँ। बस 24 घंटे हमारा भजन और पूजा चलेगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब आपके मन में, किसी के मन में कोई शंका हो तो हम कर लें 2-4 मिनट। हाँ सर बताएं, तंवर साहब। वेद भगवान की श्वास है, हमको तो रचना पड़ता है। सांस लेने में हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, अपनी आप है। तो वेद वचन भगवान के श्वास हैं, यानी भगवान जो बोलेंगे वो वेद मंत्री हैं सारे। तो वेद पढ़ के यदि भगवान श्री कृष्ण तत्व को नहीं जाना, उनसे प्रेम नहीं किया, हमने अभी पढ़ा ना, आगम निगम, निगम यानी वेद, आगम यानी जितने भी शास्त्र हैं, पुराण वगैरह। तो आगम निगम पुराण अनेक, आगम यानी दूसरे शास्त्र, पांचराज शास्त्र, सॉरी, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। क्या फल हुआ? तब यानी आपके पद पंकज प्रीति निरंतर। भगवान के चरण कमलों में हमारी यही भजन है। असली भजन क्रिया नहीं है, मैंने कल भी शायद निवेदन किया। असली भजन क्रियता नहीं है। क्रियता तो करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्रिया ही नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? माला करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, लेकिन क्रियता भजन नहीं है, प्रियता भजन है। भगवान से जब प्रेम होता है ना हमारा, तब भजन स्टार्ट होता है। उससे पहले तो कुछ और ही है, लेकिन वो भी जरूरी है। चलिए, बहुत बढ़िया। और कोई? अरे आपके प्रश्न डर लगता है यार सुरेश जी यार। हाँ, भगवान के पास टाइम नहीं था अध्याय बनाने को, तो उन्होंने कह दिया यार मैं तो एक संग कह देता हूँ, तुम बना लेना। तो वेद व्यास जी ने कहा कि महाराज मैं बना दूँ 18 अध्याय। भगवान ने कहा बना दो। तो क्यों बना रहे हो? कि आने वाली पीढ़ी बहुत इंटेलिजेंट है महाराज। ये जो कलयुग के लोग आ रहे हैं, इनके बुद्धि में कोई बात बैठे, कुछ ये पकड़ सके, इसलिए वेद व्यास जी महाराज ने, भगवान ने जो गीता बोली वो बिना अध्याय के बोली थी, उसको 18 अध्यायों में बांट दिया, प्रकरण बाय, है ना। वेद व्यास जी महाराज ने बांटा, भगवान ने नहीं बांटा। भगवान का टाइम नहीं था, युद्ध होना था ना, इसलिए। भगवान तो ऐसे कंफ्यूज करते रहते हैं। कभी पकड़ में आया आपके पूछना पानी पिलाते हुए कि प्रभु आप क्यों गड़बड़ करते रहते हो ये। अरे नहीं, हमारे पास भगवान को कभी आ जाए पकड़ में तो पकड़ लेना, आप चक्कर में आ जाए आपके, फिर पूछना ये 18 की जगह आप एक ही अध्याय नहीं कह सकते थे? 3 दिन बैठाना पड़ता है हमको यहाँ पे। भाई देखो, हमारे पास क्वेश्चन रहेंगे। भगवान एक अध्याय कहते तो हम कहते अब बताओ, हमारी बुद्धि को इतनी तीक्ष्ण है, आपकी अकल नहीं है। 18 कहते कम से कम, जो हम धीरे धीरे समझ लेते। क्वेश्चन तो तब भी रहना है। अब भगवान ने 18 कह दिए, क्वेश्चन तो रहेगा। क्वेश्चन तो रहेगा। भगवान चाहे बेचारे 9 मूड के हो जाए, हम इतने क्वेश्चन तो हमारा फिर भी रहना है।
चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही इन्हीं चीज़ों से गीता समझ में आती है। बहुत अच्छी बात। सुरेश जी के एक प्रश्न बहुत उत्तम कोटि के हैं भाई, नमन है। और ये सेवा का परिणाम है। ये सेवा कर रहे हैं, गीता कम सुन रहे हैं, फिर भी गीता इनके हृदय में ज़्यादा उतर रही है। यही होता है, बिल्कुल यही होता है। क्योंकि गीता उतारने से नहीं उतरेगी। मैंने कल भी कहा था, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। भगवान कहते हैं मैं जब प्रसन्न हो जाता हूँ तो मैं बुद्धि योग दे देता हूँ, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग मैं दे देता हूँ। ओहो, और एक भगवान दें वो 24 कैरेट गोल्ड और एक हम कहीं पहुँचे, फर्क है ना। तो देखिए अब मैं आपसे निवेदन जो करना चाह रहा हूँ, बहुत